नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल.com पे। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। आज हमारे बीच हैं बीइंग रिस्पॉन्सिबल की प्रेसिडेंट मिस सुरभि चौरसिया जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ट्रिपल.com पे। धन्यवाद स्नेहा। जैसा कि आपने सुना कि ये बीइंग रिस्पॉन्सिबल की प्रेसिडेंट हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल नाम से आपको कुछ तो अंदाजा लग गया होगा, लेकिन इसको गहराई से जानने के लिए आज हम उनकी प्रेसिडेंट से ही जानेंगे कि आखिर बीइंग रिस्पॉन्सिबल करता क्या है। तो हमें ये बताइए कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल क्या है और क्या काम करता है। एक्चुअली स्नेहा, बीइंग रिस्पॉन्सिबल जो है वो 8 लोगों का ग्रुप है जो समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग कुछ 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करते हैं, प्लस जो बेजुबान हैं, पक्षी वगैरह, और जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनने का एक प्रयास बीइंग रिस्पॉन्सिबल संस्था करती है। अच्छा, तो आपकी संस्था जो बीइंग रिस्पॉन्सिबल है वो बेजुबान, बेसहारा और बुजुर्गों की मदद करती है। तो इसके आप कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स हैं और कितने सेंटर्स हैं? हमारे इंदौर में अभी 3 सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसमें से एक पायनियर कॉलेज में है, उसे 10 साल हो चुके हैं पूरे। इसी साल हमने उसका मुस्कुराहट का 1 दशक मनाया था। उसके अलावा शुभ लाभ रेसिडेंसी खजराना और चिकित्सक नगर में 3 सेंटर्स हमारे हैं। इसके अलावा एक आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर से उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने बुजुर्गों के लिए भी बहुत काम किया और आगे कर भी रहे हैं, तो अभी तक आपने ऐसे कौन से काम किए हैं उसको अगर आप बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो हमारे तीनों सेंटर्स हैं उसमें कुछ प्ले जोन्स बना रखे हैं, जिसमें वो लोग आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा सारा। और कैरम है, शतरंज है, कुछ ऐसे प्ले जोन्स हमने उनको कुछ प्रोवाइड करा रखा है, जिसमें आकर के वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा कुछ समय अंतराल में हम लोग उनको सांस्कृतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें डांस, गाना, जो भी उनका एक्टिविटीज़ होती, एक्ट हुआ, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए फिर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो हो गई बुजुर्गों की बात। तो बुजुर्गों की बात से निकल के एक और बात सामने आ रही है कि आखिर ये डे केयर सेंटर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, इसे मैं ऐसा समझती हूँ, डे केयर सेंटर्स का होना सबसे बड़ा कारण है इसका अकेलापन। आप देखेंगे आजकल के जो नई जनरेशन आ गई है वो पूरी की पूरी आईपैड और मोबाइल में सीमित हो गई है। अगर उन्हें आईपैड मोबाइल मिल जाते उसके बाद उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आते हैं बुजुर्गों के बच्चे, मतलब वो मजबूर हैं कि काम करने के लिए, रोज़मर्रा रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें बाहर जाना ही है। तो फिर वो पेरेंट्स को समय अपने नहीं दे पाते। ऐसे में घर में अकेले रह जाते हैं बुजुर्ग, जिनके पास आई डोंट थिंक कि बात करने के लिए भी फिर कोई बचता हो। तो ये अकेलापन दूर करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि डे केयर सेंटर्स हमने खोलने की सोची थी। अच्छा, तो मेरा ये सवाल थोड़ा सा, आपने जब बुजुर्गों को लेके बात करी तो मेरे दिमाग में ये सवाल, दूसरा सवाल ये भी आ रहा है कि आपने ऐसा क्या स्पेशल किया है बुजुर्गों के लिए जो शायद कुछ ज़्यादा हटके है, आपको ऐसा लगता है कि हमने ये हटके किया है? बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली में जब सारे बुजुर्ग साथ में बैठते हैं तो उनको मानसिक तौर पर शांति मिलती है, बट चूंकि उम्र का वो जो पड़ाव है उसमें जो शारीरिक तकलीफ होती है, जोड़ों के दर्द की समस्या सबसे ज़्यादा आम होती है। तो उसके लिए हम लोग निःशुल्क मालिश सेवाएं उन्हें दे रहे हैं चारों सेंटर्स पे। तो हर दिन वीक का 1 दिन जाते हैं, एक पर्सन है जो जाकर के उन्हें मालिश की सेवाएं देते हैं और उसका वो लोग लाभ उठा रहे हैं। तो जोड़ों की जो उनकी समस्याएं हैं उससे उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब आप मेंटल रिलीफ देने के साथ साथ फिजिकल रिलीफ भी दे रहे हैं। ये आप एक अलग इनिशिएटिव लिया है आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या एनजीओ कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ वर्ड यूज़ करिए, क्या होता है कि मेंटली फोकस्ड होते हैं कि हम मेंटली तौर पर लोगों को खुश करें, लेकिन मेंटल और फिजिकल एक उम्र के बाद दोनों नेसेसरी हो जाती है। करेक्ट। तो इसलिए आपका ये काम मुझे सच में थोड़ा अलग लगा। साथ ही आपने कहा कि आप बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं। तो अभी तक आपके कौन कौन से कैंपेन चले हैं और आपने किस तरीके से मदद की है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ दाना पानी पहल की। अभी गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ी थी, आप भी जानते हैं। तो हम तो अपने मटकों में से जाके या फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। बाकी जो पक्षी हुए बेजुबान
शहरों में ऐसे सोर्स नहीं होते कि उन्हें हर समय पानी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि तालाब वगैरह सोर्स नहीं है यहाँ। तो हमने मिट्टी के सकोरे और ज्वार बाजरे के दानों का वितरण हमने किया था इंदौर शहर में। तो इच्छुक लोग, जो निडी लोग थे, बिल्कुल आए हैं और घर पे उन्होंने छत पे सकोरे अपने रखे हैं। तो करीब करीब 600 के आसपास हमने सकोरे बांटे हैं इस गर्मी में। अच्छा, इसके पहले आपने कोई और इनिशिएटिव ली? तो गर्मी की एक पहल हो गई कि हमने गर्मी, और जैसे ये पक्षियों को लेकर हो गया, और कुछ ऐसा इनिशिएटिव किया? नंगे पैर इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें सड़कों पर जब तपती धूप में लोग निकल रहे हैं और अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो हमने चप्पल और धूप से बचने के लिए कैप उन्हें प्रोवाइड कराई है। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सब शामिल थे इंडिविजुअल रूप से। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप ऐसे रोड पे निकल के और जिनके पैर में चप्पल नहीं है उनको चप्पल देते थे, तो बड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई कि जब आप इसको बांटते होंगे तो लोग देखते होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनकी प्रतिक्रिया भी यही रही कि सभी तारीफ, जो मतलब हर इंसान तो नहीं आता, कुछ एक निकल के आते हैं जो तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हो। उसमें से कुछ लोग इच्छुक होते हैं कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते, तो बिल्कुल वो लोग हमारी पहल के साथ जुड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, सामाजिक तौर पे जो लोग हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, क्या सोसाइटी सच में समाज सेवा की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हुई है, बढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल हुई है। अभी देखा जाता है कि आप जो आपकी अर्निंग कर रहे होते हो तो सैलरी का कुछ % बच्चे निकालने लगे हैं। आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो देखते होंगे कि हर तीसरे चौथे चैनल पे कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी की हेल्प करता हुआ दिखने लगा है। तो ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि जोमेटो में भी एक आता है, जब हम फूड ऑर्डर करते हैं तो उसमें नीचे आता है कि डोनेट करके, तो डोनेट एक तरीके से हम वो सोशल वर्क ही मानेंगे। हाँ। तो स्टोर्स में भी हम जाते हैं तो कई जगह गौ सेवा के लिए रखा रहता है कि आप यहाँ डोनेट कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, तो ये इनिशिएटिव तो खैर सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा दिख रहा है सोशल वर्क को लेके। उसी को अगर हम देखें, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि यूथ्स जो हैं वो ज्यादा सोशल वर्क की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है ये। मैं मतलब इस चीज़ के साथ हूँ कि यूथ आगे बढ़कर आ रहा है। वो सिर्फ अपने वर्क कल्चर को ही डेडिकेट नहीं है, उन्हीं के लिए समर्पित नहीं है, वो समाज सेवा के लिए भी सोच रहे हैं और अच्छे मूव्स वो लोग ले रहे हैं अलग अलग तरीके। कोई भूखा जा रहा है तो उसे भोजन, कई चैनल ऐसे देखे हैं मैंने, कोई स्टेशंस कि वो नीडी पर्सन को खाना खिला रहे दोनों टाइम का, और वो भी गुंजाइश यही लगे कि कुछ लोग हमारी हेल्प कर दें कि इस व्यक्ति की यहाँ पर नीड लगती है तो हम उसे वहाँ प्रोवाइड करें। तो अपने अपने स्तर पर कई लोग कर रहे हैं, यूथ जो एप्रिशिएटेड है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो ग्रुप है लोगों का, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है। जैसे कि अभी रेनी सीजन आने वाला है, बरसात का मौसम, इसमें भी क्या होगा कि कई लोगों के पास पक्की छत नहीं होगी, और हो सकता है उनके घर में से ऊपर से पानी का लीकेज हो रहा हो, या हो सकता है उनके पास छाता ना हो, या हो सकता है उनके पास रेनकोट ना हो। ये जो आने वाला सीजन है उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सीलिंग तक तो अभी तक प्लानिंग नहीं गई है, उसके लिए सॉरी बोलूँगी। बाकी छाते का बिल्कुल हमारी प्लानिंग है कि जिस तरह से हम लोग चप्पल और सकोरे साथ में लेकर के पूरी टीम निकलती थी, सेम छाते के लिए हमारी प्लानिंग है कि जो नीडी पर्सन दिख रहा है पानी में भीगता हुआ, तो उसकी बिल्कुल छाते के थ्रू उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक पहल और हम लोग कर रहे हैं अभी, दिल दीवाना नाम से, जो सीनियर सिटीज़न को ही समर्पित है हमारे। तो जो हम चारों सेंटर से जुड़े हुए हैं उसके 3 लोग जो बहुत अच्छे सिंगर्स निकल के आए हैं, तो उनके लिए हम लोग एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें से 2 विनर्स हम निकाल के लाएंगे। चलिए, मतलब आप समय समय पे कॉम्पिटिशन भी करते रहते हैं ताकि लोग एंगेज रहें। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा काम ये सामने आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि अच्छा, आपके जो ग्रुप्स में हैं तो 8 मेंबर्स हैं जैसा कि आपने कहा, तो सारे यूथ्स हैं, या फिर जो आपका जो साइड में आपने बताया कि आप बुजुर्गों के लिए जो डे केयर सेंटर आपने खोल के रखा है, तो वो भी इन्वॉल्व रहते हैं ये सामाजिक काम में? बिल्कुल, अगर उनमें से सब तो नहीं, मगर जिनकी जो इच्छुक होते हैं कि हाँ हम भी इस काम में शामिल होना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। अदरवाइज हमारी 8 लोगों की जो टीम है वो सभी यूथ हैं हम। ओके। तो हमारे दर्शक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी सोशल वर्क को लेकर?
बिल्कुल, मैं ये देना चाहूँगी कि कई बार लोग इच्छा रखते हैं कि हम भी समाज सेवा करें, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि शायद पैसों की कमी है इस कारण या समय का अभाव है। मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि समाज सेवा करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। एक दो एग्जांपल देके बोलूँगी कि आप सड़क ही किसी को पार करा दी, नीडी पर्सन को जो जिससे ज़रूरत है कि आप उसकी हेल्प कर दो, वह भी एक समाज सेवा है। आपके पास कोई स्किल है जो आप किसी को दे सके, उसको सिखा सकते हो। सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप डांस अच्छा कर लेते हो, कुछ भी, तो अगर आप वो नीडी पर्सन को दे रहे हो जिससे उसकी लाइफ सुधर जाए, ये भी समाज सेवा है। बस में बैठे हो आप, आपके पास वाली सीट, आपकी सीट या आपके पास वाली सीट किसी को प्रोवाइड करा दो, 2 लोग बैठे हो, वो भी एक समाज सेवा है। तो अपने स्तर पर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो बिना पैसों के भी। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिर्फ पैसों से ही समाज सेवा नहीं होती है। हम अगर अपनी डेली रूटीन में अगर हम किसी भी माध्यम से कोई मदद कर रहे हैं बिना अपने स्वार्थ के, तो वो समाज सेवा में ही आता है। इसलिए अक्सर लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि पैसे रहेंगे तभी हम समाज में हेल्प कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पैसों की बात कही तो एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि आप जैसे कि छाता वितरण करने वाले हैं, आपने चप्पलें दी हैं ज़रूरतमंदों को, कैप्स दी हैं, तो इसमें तो पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इसमें आपको कहाँ से फंड मिला? हमारे जो हेड है वो हमें फंड पूरा अरेंज कराते हैं, जितनी भी हमें नीड होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, तो आपके जो हेड हैं सर वो देते हैं? yes. पूरा फंड उनकी तरफ से ही मिलता है? yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एज अ टीम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप। और इसमें सबसे अहम बात है कि इसमें सारे यूथ्स हैं और आपके इनिशिएटिव्स भी बहुत अच्छे हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पैसे से ही समाज सेवा नहीं होती है। हमको अक्सर लोग ये बहाना भी बना देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे करें। बट जरूरी नहीं है कि पैसों से ही सब कुछ हो। तो मैं दर्शकों आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि पैसे को एक माध्यम ना माने, किसी भी तरीके से किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, और नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत करिए। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर हेल्प करिए। तो हमारे साथ ही बीइंग रिस्पॉन्सिबल की प्रेसिडेंट मिस सुरभि चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपकी ये जो ग्रुप है ये और आगे बढ़ता रहेगा और आगे और इनिशिएटिव लेता रहेगा। तो आपने जैसा देखा कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से सबकी हेल्प कर रहा है, तो Trupal.com भी चाहेगा कि आप भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव पर्सनल तौर पे, अपने खुद के तौर पे लेके आएं और लोगों की हेल्प करें। साथ ही अगर आप बीइंग रिस्पॉन्सिबल से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, और किसी भी तरीके की आप इनके साथ एज एन मतलब मर्ज होके और इनके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं। जैसे कि इनका एक इनिशिएटिव दाना पानी था, उसमें पक्षियों को दाना पानी का एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया था। उसमें बहुत से लोग बाहर से पार्टिसिपेट किए थे। कुछ इसी तरह आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की बातें जानने के लिए, कुछ अलग सुनने और समझने के लिए जुड़े रहिए Trupal.com के साथ। धन्यवाद।